वेलकम बैक गाइस, आई एम जेके गुप्ता, सफलता कोचिंग सेंटर बिजू विकास। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। तो चले गाइस, आज का टॉपिक वही टॉपिक हम चल रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। आज पार्ट थर्ड की ओर चल रहे हैं, पार्ट थर्ड। इसके पहले अगर आप नहीं देखें अभी तक तो मेरा 2 वीडियो और अपलोड है, वह कृपया करके आप देख लीजिए। अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत ईजियली आपको यह समझ में आएगा, क्योंकि उसमें उस पिछला वीडियो में आपको यह बताए थे महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम के बारे में, महात्मा गांधी बिहार क्यों आ रहे थे, इनके बारे में, उनको किनको बुलाया गया बिहार में, इनको किसने पत्र लिखा महात्मा गांधी को, पत्र कहाँ गया, ये सारा चर्चा हम फर्स्ट में और सेकेंड में वीडियो में कर चुके हैं। आज का आपको टॉपिक है कि हम आपको कहानी बताए थे 1916 तक, कि 1916 तक महात्मा गांधी ने क्या किया। 1915 में आए, 1914 भी आपको बताएंगे, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसका भी आपका टॉपिक बता चुके हैं। तो आज हम कहानी कहने वाले हैं 1916, यानी 16 खत्म 17 में। अब देखिए क्या हुआ कि 1917 के बारे में हम बता रहे हैं। तो 1917 का पहले के थोड़ा हम कुछ प्रथा है, तो उसमें एक प्रथा आपको 1917 में 3 कठिया प्रणाली, ठीक है, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, या तो इसको नील विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम 3 कठिया प्रणाली यानी 3 कठिया पद्धति या तो 3 कठिया प्रथा के बारे में हम विशेष से जानते हैं। 3 कठिया प्रथा के जाने से पहले हमें एक बात को विशेष में ध्यान रखना है कि आज तक जितने भी प्रथा हुए, जितने भी प्रणाली हुए, सभी का शोषण जानते हैं कि कौन है? सभी का शोषण का शिकार जानते हैं कौन है? किसान है, मजदूर है। अब आज इस बात को आपको प्रूव कर देंगे। इस पर कौन किया मालिकाना हक किसका है? इस पर मालिकाना हक हो गया साहूकारों का, ब्रिटिश का, राजाओं का, नेताओं का। इस पर क्या था? मालिकाना हक था। किस पर? किसानों पर, मजदूरों पर, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश सरकार से ही भारत क्या रहा? आवाज भी कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि आज नेताओं किसानों पर अत्याचार कर रहा है, कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है। तो महात्मा गांधी जब इंडिया आए थे 1915 में, तो उनको बिहार बुलाया गया था। राजकुमार शुक्ल पत्र लिखा था, तो 1916 में उन्होंने बिहार आए थे। तो जब बिहार आए तो बिहार का चंपारण जिले में आए तो एक मेला किए। मेला क्या किया? 3 कठिया। 3 कठिया का मतलब समझिए। 3 कठिया का मतलब क्या हुआ कि यह आपका खेत है, ओके, यह आपका खेत हो गया। इसमें 3 हिस्सा क्या था? इसमें 3 हिस्सा नील का खेती करना था। 3 हिस्सा क्या करना था गाइस? नील का खेती। यह अंग्रेज लोग क्या करते थे? इसमें 3 हिस्सा नील का खेती करवाया। आप खेती किए, ठीक है, आपको खेती करना, चूंकि अंग्रेज था, अंग्रेज अधीन, मतलब हम लोग पर क्या कर रहा था? कब्जा किए हुए थे। अंग्रेज जो बोलेगा वही करेंगे। तो 3 हिस्सा, और उसके बाद करने के बाद उधर से अंग्रेज लोग आता था, इसको क्या करता था? खरीद लेता था मनचाहने कीमत पर। जरूरी नहीं है कि इसको हम 500 रुपया फिक्स है तो 500 रुपया हम आपको ले देना है, वह नहीं। मन हो गया उसको 50 रुपया देना, तो 50 रुपया में लेके चल जाता था, जिससे यहाँ का किसान क्या होता था, मतलब बेचारा गुस्सा भी नहीं सकता था अंग्रेज पर, क्योंकि एक तरह का मानिए अधिकारी यानी बहुत बड़ा फोर्स था उन लोग को, किसानों के पास कुछ तो था नहीं। तो अब यहाँ क्या था कि ज़बरदस्ती खरीद लेता था, मनचाहे कीमत पर देता था और नील लेके चल जाता था, जिससे किसानों ने क्या किया? रुष्ट होकर यानी गुस्सा होकर तो क्या किया? यह खेती करना छोड़ दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देखिए, नील का खेती करने से खेत क्या होता था? बर्बाद हो जाता था, बंजर हो जाता था, यानी कोई काम का नहीं रहता था, जिससे यहाँ किसानों ने कहा था कि हम यह खेती नहीं करेंगे। इसी के चलते पूरे विश्व में भारत क्या था? नील का खेती का बदनामी झेल रहा था, इसी कारण के चलते, ओके। यह दूसरा रीजन था। तो नील का खेती या कहाँ हुई थी? तो बिहार के चंपारण जिले में थे। तो महात्मा गांधी ने जब आया तो इसी प्रथा को, ठीक है गाइस, इसी प्रथा को क्या हुआ? इसी प्रथा को 3 कठिया प्रथा कहा जाता है। ऐसे प्रथा 4 थे, लेकिन यह टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 3 कठिया प्रथा। इसके बारे में विशेषताएं बताते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपनी जमीन का 3/20 भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था। जो व्यक्ति नहीं करता था उसको बहुत मारा जाता था, अंग्रेज उसको जुल्म देते थे, यानी वह अंग्रेजों का शिकार हो जाता था, शोषण का शिकार हो जाता था, बहुत मारता था अंग्रेज। चाबुक रख लेता था, चाबुकों से क्या करता था? किसानों पर अत्याचार यानी मारा जाता था, जिससे क्या करता था? किसान यहाँ का बेचारा ज़बरदस्ती कहिए या तो मजबूरी कहिए, ठीक है, मजबूरी में तो ही काम किया, तो उस किसके ज़बरदस्ती से?
तो यह अंग्रेजों की ज़बरदस्ती से काम हो रहा था। तो अब यहाँ पर 3 कट्ठा यानी 3/20 भाग जिसे आपको बताए हैं इसी करना का अनिवार्य था। यह 3 कठिया प्रणाली है। समझ गए गाइस 3 कठिया प्रणाली क्या है। एक आप देखिए पीडीएफ आपको दिया हुआ है सामने, यह आपका क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, या तो चंपारण सत्याग्रह क्या है इसका देखिए आप लिख दिए हैं बहुत अच्छी तरह से। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रथा था ददनी प्रथा। अब यह क्या है ददनी प्रथा, इसके बारे में समझिए। देखिए इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अधिक पैरागी के रूप में धन देते थे। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात करते हैं गाइस कि यह जो ददती प्रथा था, यह पद्धति जो था यह भारत में प्रचलित प्रथा था उस समय। देखिए ध्यान से, अब क्या करता था ना, ब्रिटिश व्यापारी लोग क्या करते थे कि यहाँ का जो कारीगर होते थे, भारतीय कारीगर, ठीक है, और शिल्पकारी यानी जो प्रतिमा बनाते हैं सोना चांदी, यानी छोटे मतलब जो महीन काम नहीं करते हैं सोना चांदी को बनाना, तो उन लोगों को क्या करता था नजराना में यानी पैसगी, यानी हम देखिए यहाँ पर लिखे ना पैरागी यानी पैसकी में नहीं होता है कि बोलता है कि जैसे हम अगर कोई आपके पास आया काम करने के लिए तो बोलता है ना कि हमको एडवांस दे दो इतना, तो वही क्या होता था एडवांस के रूप में पैसा दे देता था। कि अगर देख लेता था एक नियमित ही समय लेता था कि देख भैया हम तुम्हारा पैसा दे रहे हैं, तो हम 200 रुपया अगर काम है कि आप बोले कि नहीं यार इसको 200 रुपया हम लेंगे, तो सर ब्रिटिश क्या करता था 200 पहले दे देता था और एक निश्चित टाइम दे देता था कि यह निश्चित टाइम कि हमको 10 तारीख को चाहिए तो चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ का कारीगर और शिल्प कारीगरों क्या करता था गछ लेता था कि हाँ हो जाएगा जाओ ना। अब 10 तारीख को आया और 10 तारीख को नहीं देता था तो उसको क्या करता था उस पर फिर मतलब टैक्स लगा देता था। कौन टैक्स? ब्रिटिश टैक्स लगा देता था कि तुम यह पहले नहीं काम किया इसलिए तुमको टैक्स देना पड़ेगा, और वह फिर से बोलता ऑर्डर दे देता था कि इसको काम फिर तुमको और इसका एक्स्ट्रा यानी दुगना बना कर देना पड़ता था। तो इस प्रथा को हम लोग क्या कहते हैं ददनी प्रथा कहते हैं, ठीक है। यह प्रथा आपको बिहार में भी ज़्यादा चला था और उड़ीसा में भी प्रचलित था यह प्रथा। इसके बाद देखिए आप आइए तीसरा आपका है दुबला हाली प्रथा। इसका मतलब क्या है, यह क्या था, कौन सा प्रथा था? यह प्रथा सूरत में प्रचलित थी, ठीक है गाइस। गुजरात और सूरत में प्रचलित थी। इस प्रथा में दुबला हाली भूदास अपनी संपत्ति एवं स्वयं को संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे। इसका मतलब समझिए, ठीक है गाइस। अब देखिए दुबला हाली प्रथा का मतलब कि जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मजदूर लोग थे, और मजदूर लोग क्या करते थे कि अपना संपत्ति अपना मालिकों को मतलब मानते थे संरक्षण, अपना संपत्ति स्वयं को नहीं। यहाँ पर देखिए स्वयं को संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे, यानी अपना संपत्ति का हक जो उसका जो मालिक होता था उसको मानते थे। और इन लोगों का तो पैसा बहुत कम नसीब होता था। इन लोगों को क्या मिलता था काम के बदले क्या मिलता था, थोड़ा हल्का फल्का खाने के लिए भोजन मिल जाता था और सोने के लिए रूम मिल गया। आराम से लोग क्या करता था उसी तरह का जिंदगी वह बिताता था। तो इस प्रथा को हम लोग क्या कहते हैं दुबला हाली प्रथा कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डिटेल में बताए हैं कि भूदास और अपनी संपत्ति एवं स्वयं को संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे। ओके गाइस, यह आपका क्या हो गया दुबला हाली प्रथा। एक प्रथा आपका है कम्युनिटी प्रथा। इसके मतलब समझिए, देखिए यह प्रथा जो है बिहार एवं उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमियों जातियों की होती थी और अपने मालिकों द्वारा ऋण पर लगाने वाले ब्याज के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते रहते थे। अब ध्यान से देखिए, उनकी सेवा करते थे। अब ध्यान से देखिए, यह जो कम्युनिटी प्रथा है बिहार और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा प्रचलित था उस समय का। अब यह बिहार और उड़ीसा में प्रचलित होने के कारण ये किसके कौन सा जाति का था, तो कमियां जाति। कमियां समझते हैं जो काम करता हमेशा आप ही का वह काम ही करेगा, एक जाति मतलब, ठीक है। तो वह आप एक हम मतलब काम किए, हम आपके मतलब मान लो कि तुम मेरा मालिक हो तो हम तुम्हारा काम किए, तो यह हम ही काम नहीं करेंगे, हमारे जो मतलब पीढ़ी दर यानी हमारे जो बच्चे होंगे वह भी आप ही का काम करेंगे, उसका जो बच्चे होंगे वह भी आप ही का काम करेंगे। तो इस प्रकार की मतलब काम करना जीवन भर,
ठीक है। इस प्रकार काम करना जीवन भर क्या होता था, कम्युनिटी प्रथा कहलाता था। समझ गए गाइस कि कम्युनिटी प्रथा क्या है। अब फिर से एक बार समझते हैं। 3 कठिया प्रणाली तो समझ ही गए कि 3 हिस्सा में क्या था, 3 हिस्सा में नील की खेती, 1 हिस्सा में तुम जो भी करो। 3 हिस्सा का कौन कौन मालिक, ब्रिटिश मालिक। यह प्रथा कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो यह हुआ था 3 कठिया प्रणाली 1917 का आंदोलन में ज्यादा उजागर हुआ था। इस कौन सा आंदोलन था, चंपारण जिला यानी चंपारण आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन के नाम से यह आंदोलन 3 कठिया प्रणाली भी जानते हैं। दधती प्रथा भारत में बहुत प्रचलित प्रथा था। इसके अंतर्गत क्या था, इसका देखिए, इसका कौन सा ज्यादा शिकार हुआ मालूम है, जुल्हा। मतलब जुल्हा एक, जोल्हा भी बोल सकते हैं तो जुल्हा बोल सकते हैं, एक कास्ट होता है। यह व्यापारी और शिल्प बनाने में बहुत माहिर होते थे। सबसे ज़्यादा वही शिकार हुआ था इस प्रथा में। अब पैसकी का मतलब समझ रहे, नाजराना, कि तुमको हम इतना दे देते हैं, एक निश्चित टाइम देता था और वह बेचारा नहीं दे पाता था, उल्टा लो अब क्या करता था, फिर काम बढ़ा देता था। तो इस पद्धति का, या इस प्रथा हो गया आपका ददनी प्रथा कहा गया। दुबला हाली का मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति है जो मजदूर है, वह मजदूर अपना मालिक को संपत्ति में, मतलब मालिक के संपत्ति को स्वयं को, मालिक को अपना संरक्षण मारते थे। जो मालिक उसको बोलता तो वही करता था, यही जिंदगी भर उसका काम था। इसमें पैसा उन लोग को नसीब नहीं होता था, सिर्फ भोजन ही नसीब होता था। इस तरह का प्रथा को क्या कहते हैं, दुबला हाली। कम्युनिटी प्रथा तो समझ गए कि बिहार और उड़ीसा में है। कृषिक दास के रूप में खेती करने वाली कम्यू जाति के अपने मालिकों के द्वारा प्राप्त ऋण लगने वाले ब्याज के बदले में जीवन भर उनकी सेवा करते थे। यानी जीवन भर सेवा करते थे। हम आपको पैसा दिए, आप पैसा हमको नहीं दीजिएगा, अगर कम ब्याज में दे दिए, आप वो भी पैसा नहीं दे रहा, तो आप ब्याज क्या हो गया, वह जीवन भर आप काम करते रहिए, लौटाते रहिए। और यहाँ तक नहीं, आप ही नहीं, आपका बाल बच्चा भी लौटाएगा। तब यह क्या होता था, इस तरह का कार्य को क्या कहते थे, कम्युनिटी प्रथा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद हम आपको चलने वाले हैं, 1917 हो गया, अब आपको हम आने वाले हैं 1918 में कहानी। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर। नेक्स्ट टाइप यानी नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।